मेरे प्यारे दोस्तों, द रियलिटी फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, 21 जुलाई दिन रविवार। जी हाँ, ये विशेष दिन है। गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन होता है। दोस्तों, सभी साधक, शिष्य या किसी भी प्रकार के गुरु शिष्य परंपरा का पालन करने वाले लोग, उनके जीवन में ये एक ऐसा दिन आता है जब वे अपने गुरु को अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपनी भावनाएं, अपना अहोभाव, अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं या अर्पित करने की भावना करते हैं। इस विश्व के अगर माना जाए तो सर्वप्रथम जो गुरु हैं वो महादेव हैं। ज्ञान की यह परंपरा महादेव से शुरू हुई। फिर ऋषि वेदव्यास ने पूरे भारत में घूम घूम कर ऋषियों को तैयार किया, आचार्यों को तैयार किया कि तुम अपने अपने क्षेत्र में इस ज्ञान को प्रसारित करो, प्रचारित करो, ज्ञान की गंगा बहाओ। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का दिन ऋषि वेदव्यास का दिन है। इसे वेदव्यास पूजा भी कहते हैं। आज के दिन हम ऋषि वेदव्यास का स्मरण करते हैं और आज तक गुरु पदवी पर आसीन जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी योगी हुए हैं, जितने भी हमारे मास्टर टीचर, जिन्होंने भी हमें जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गुरु जैसा ज्ञान दिया है, उनको हम सबको स्मरण करते हैं। हम नतमस्तक होते हैं और उनसे याचना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि गुरु आपका आशीर्वाद मिले ताकि हम भी आप जैसे अच्छे एक ऋषि बन सकें, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कार्य कर सकें, इस देश दुनिया में नाम कमा सकें। हम देह के भोग और मन के झूठे गर्व तथा अभिमान में चूर होकर मानव जीवन का नाश न कर ले, ये हम प्रार्थना करते हैं। हम इस जीवन को सार्थक कर सके, ये प्रार्थना करते हैं। यह पर्व गुरु के संग जुड़े हुए अपने रिश्तों को याद कराता है। यह साधक को स्मरण कराता है कि क्या मैंने ईमानदारी से एक अच्छा शिष्य होने का कर्तव्य निभाया या नहीं निभाया। मैंने अपने जीवन में गुरु के वचन का पालन किया या मोह आलस्य में सोकर, विषयों के पीछे भागकर, ममता में पड़कर, महत्वाकांक्षा की आग में खुद को जलाकर, अस्थिर संसार को स्थिर समझकर उससे दोस्ती बना ली। देखो, विचार करो, तुम कहाँ खड़े हो। वो गुरु जिसने अपना जीवन साधना को समर्पित किया है, उस गुरु का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। वो गुरु हमेशा अपने पर दृष्टि रखता है कि हर रात सोने से पहले मैं ध्यान में गया, मैं सुबह फिर से उठा और फिर से अपनी साधना को पूर्ण किया। गुरु किसी को सताता नहीं है, किसी को पीड़ा नहीं देता, वाणी से, विचार से, कर्म से किसी को आहत नहीं करता और एक निरंतर जागरूकता उसकी तरफ बनी रहती है कि यह जीवन सिर्फ भौतिक सुखों को इकट्ठा करने और उसको भोगने के लिए नहीं मिला है। यही बात वो अपने शिष्य को बताता है कि जीवन आत्मज्ञान के लिए मिला हुआ है। एक ये सुंदर और शुभ अवसर है। प्रतिदिन अपनी साधना को बढ़ाते जाओ, अपने संयम को और पक्का करते जाओ, अपने अनुशासन को और अच्छा बनाओ ताकि तुम मुझसे अच्छे बन सको। यही गुरु परंपरा है। यह दिन, पर्व प्रार्थना का दिन है। यह सदगुरु से याचना का दिन है। माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर के आगे पुनः एक प्रार्थना लगाने का दिन है कि हे प्रभु गुरुदेव, हमारे साधना मार्ग में कोई विघ्न ना आ जाए। हम जीवन की जो ये सतत हमारी क्रिया है, इसमें कोई ऐसा कार्य ना करें कि हमारा दिन खराब हो या हमारा नाम खराब हो। शिष्य यही प्रार्थना करता है, संकल्प से साधना भी करता है। वह अपने हर दिन, हर पल को विवेक के साथ जीता है। दुनिया की, घर की जिम्मेदारियां भी पूरी करता है, लेकिन उन जिम्मेदारियों में जाने से पहले वह अपनी साधना पर पूरा ध्यान देता है, गुरु को ध्यान देता है, गुरु का हमेशा स्मरण करता रहता है। योगासन, प्राणायाम, शास्त्रों का अध्ययन उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। सुबह शाम जो भी इंसान साधना का नियम पूरा करता है, वो अपने गुरु को हमेशा याद रखता है। कोई भी इंसान, चाहे वो दिन में 10 से ज्यादा काम करे, कोई भी उसके मन के अंदर कुछ भी चलता हो, लेकिन अगर वो गुरु को ध्यान करता है, तो जाने अनजाने में उससे पाप नहीं होता। दुनिया का हर काम अच्छा करने की जो सीख है, वो गुरु देता है। तभी तो कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश्वर भी है, और गुरु तो साक्षात परमेश्वर भी होते हैं। तो गुरु ही वो होता है जो कि ईश्वर के दर्शन कराता है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाऊं, बिहारी गुरु आपने ईश्वर दियो बताए। तो ये बिल्कुल सही है, गुरु ही आपको ईश्वर से साक्षात्कार कराता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए तड़प जाता है, ऐसे ही हर गुरु पूर्णिमा पर एक शिष्य का मन अपने गुरु के लिए तड़प उठता है।
भाव, प्रेम और श्रद्धा का सागर उसके अंदर हिलोरे ले रहा होता है। धन्यवाद के भावों का सागर उसके अंदर उमड़ रहा होता है कि उस गुरुदेव का धन्यवाद कैसे करूं जिन्होंने हाथ पकड़कर इस राह पर चलाया है, सच्चाई की राह पर चलाया है, देश दुनिया से रूबरू कराया है। लिखाई तो एक अंग है हमारे जीवन का, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीज होती है ज्ञान। गुरु ज्ञान देता है। पढ़ाई लिखाई एक सिलेबस के अंदर सिमटी हुई चीज है, लेकिन ज्ञान असीमित है, अनंत है। तो गुरु ज्ञान देता है। कहा जाता है कि दान में ब्रह्म विद्या का बोध होता है और गुरु उस ब्रह्म विद्या को देता है। गुरु को हम सिर्फ गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही नहीं, पूरे जीवन कुछ न कुछ समर्पित करते रहते हैं। तो इसलिए इस पावन पर्व पर सबके लिए हमेशा ये कामना बनी रहनी चाहिए कि हे देवाधिदेव भगवान आशुतोष, हे ऋषि वेदव्यास, आप सब पर कृपा करें। इस ज्ञान और तप और योग के मार्ग पर आप सब बहुत सुचारू रूप से, बहुत अच्छे ढंग से चल सके। हम जो भावनाएं भेजते हैं वही भावनाएं लौट कर हम तक आती हैं। इसलिए जीवन को धन्य करने की प्रार्थना अगर हम गुरु के साथ करते हैं तो गुरु भी हमें वही प्रार्थना और वही भाव वापस करते हैं। तो अगर हमें जीवन अच्छा गुजारना है तो ऋषियों का, गुरुओं का हमें धन्यवाद करना सीखना होगा। हमें गुरुओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करना सीखना होगा। गुरु पूर्णिमा तो एक दिन है। गुरु साल के 12 महीने, 365 दिन उनकी आशीष हमारे साथ चलती है। तो इसलिए गुरु को हमें हर वक्त याद करते रहना चाहिए। गुरु पूर्णिमा वो दिन है जब शिष्य अपने गुरु को याद करता है और उससे एकीकार होने की प्रार्थना करता है। तो दोस्तों, याद रखो, जीवन सुंदर, सुखी और समृद्ध बनाना है तो गुरुओं को कभी मत भूलो। कोई भी इंसान जिसने आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान दिया है वो आपका गुरु है, और गुरु पूर्णिमा के दिन आपको उसका धन्यवाद करना दिल से बनता है। दोस्तों, इस बात को याद रखना। यदि आप दिल से किसी को धन्यवाद देते हैं तो याद रखिए, ग्रेटिट्यूड जिसको कि कहा गया है, ग्रेटिट्यूड जिनके अंदर भरा हुआ होता है वो जीवन में कभी निराश नहीं होते। उनका जीवन सकारात्मक होता है और उनके जीवन में हमेशा तरक्की होती है। इसलिए गुरु को धन्यवाद देना न भूलें कि हे गुरु, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अच्छे राह पे चल रहा हूँ, सफल हूँ, समृद्ध हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। जय हिंद, जय भारत।